हमारी जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं उसके मुतालिक आज बड़ी अहम और जरूरी बात आप तक पहुंचाना चाहूंगा, जिसके बाद आपको बखूबी अंदाजा होगा कि जिंदगी असल में क्या है। हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं दरअसल उसके 4 हिस्से हैं। यानी एक हिस्सा वो है जो हम दुनिया में गुजारते हैं 50-60 साल या फिर 80-90 साल। बहरहाल जिस इंसान का जितना वक्त लिखा हुआ है वो दुनियावी वक्त गुजार कर वो अपनी दूसरी जिंदगी की तरफ चला जाता है। ये वक्त उस जिंदगी का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा हमारा कब्र की जिंदगी का है। जब तक क़यामत बर्पा नहीं होती तब तक हमें कब्र में रहना होगा। अब ये अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है कि कितना अरसा कब्र में रहना होगा, लेकिन दुनियावी जिंदगी से कब्र की जिंदगी ज्यादा तवील होगी। हमारी इस जिंदगी का तीसरा हिस्सा वो है जो हमें अपने गुनाहों के सबब दोज़ख में गुजारना होगा। ये बात तो हदीसों से साबित है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत अहले ईमान मुसलमानों के लिए और दोज़ख मुशरिकों कफ़ार के लिए बनाई है, और ये भी कि अहले ईमान का आखिरी सफर जन्नत है। लेकिन जो गुनाह दुनिया में हम जाने ना अनजाने में करते हैं और जब रोजे क़यामत उनका हिसाब होगा तो उन गुनाहों के सबब हमें कुछ वक्त अजाब में रहना होगा। अब ये उस रब्बुल कायनात को मालूम है कि उसकी मुद्दत कितनी है, लेकिन इतना मुफस्सिरीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि वो दुनियावी जिंदगी और कब्र की जिंदगी से तवील वक्त होगा। हमारी जिंदगी का आखिरी हिस्सा जन्नत का ठिकाना होगा जो कभी ना खत्म होने वाला वक्त और कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी का होगा, जिसके बारे में आज तक कहीं भी किसी ने भी किसी जगह पर नहीं बताया या लिखा कि वो जिंदगी कितनी तवील होगी। बस हमारे मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि वो जिंदगी हमेशा रहने वाली जिंदगी होगी। अब गौर करें कि हमारी जिंदगी के ये 4 जो हिस्से हैं, इसमें हम अभी अपनी जिंदगी का पहला हिस्सा गुजार रहे हैं और हमें ये भी मालूम होगा कि ये हिस्सा सबसे मुख्तसर और कम वक्त वाला हिस्सा है। अब इस हिस्से से हमें कब्र की जिंदगी और दोज़ख की जिंदगी की तैयारी करनी होगी, और अगर हमने इस तैयारी में कुताही की या सुस्ती तो सोचिए हमारा क्या होगा। क्या हम अपनी जिंदगी के चौथे हिस्से तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे? और हैरत की बात यह है कि हमारी जिंदगी के सबसे कम मुद्दत वाली जिंदगी को हमने सब कुछ समझ लिया है और यहाँ अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारते हैं जैसे हमें मुस्तकबिल या तवील मुद्दत के लिए यही रहना है। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम अपने रब्बुल इज्जत पर यकीन तो रखते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते, जबकि हम में से बाशऊर इंसान ये जानता है कि वो रब्बुल इज्जत 70 माओं से ज्यादा हमें प्यार करता है। वो कभी भी नहीं चाहता कि उसका बंदा महशर में अपने गुनाहों के सबब शर्मसार हो, बल्कि वो खालके हकीकी तो बहाना तलाश करेगा कि अपने बंदे को जहन्नम की बजाय जन्नत में भेज दे। जैसे बरोज़े महशर एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिसके अमाल जब तोले जाएंगे तो उसमें नेकी का पलड़ा खाली होगा और गुनाहों की वजह से उसके गुनाहों का पलड़ा पारा होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे पूछेगा क्या तूने जिंदगी में कोई नेकी नहीं की? तो वो कहेगा नहीं रब्बुल इज्जत। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा सोच ले शायद कोई नेकी की हो। तो सर नदामत से झुका लेगा जब वो फरिश्तों को हुक्म देगा इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ, लेकिन वो फरिश्ते अभी थोड़ी दूर होंगे कि एक बिल्ली की आवाज आएगी रुक जाओ, तो फरिश्ते रुक जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत बिल्ली की तरफ देखकर पूछेगा क्या बात है? तो बिल्ली कहेगी एक दफा मैं शायद प्यासी थी और पानी की तलाश में जा रही थी, तो ये शख्स अपने घर के बाहर खड़ा हुआ पानी पी रहा था। मैं उसके करीब जाकर खड़ी हुई और उसकी तरफ देखने लगी तो ये समझ गया और उसने मुझे पानी पिलाया और मैं पानी पी कर खूब सैराब हो गई। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत बिल्ली की ये बात सुनकर फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसको जन्नत में ले जाओ, इसने मेरी मखलूक का ख्याल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत पर मुकम्मल यकीन के साथ भरोसा करना सीखें, फिर देखें वो आपको किस तरह और किस जगह से देगा। आपको इल्म भी नहीं होगा। आप अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की जिंदगियों का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि उनको कितनी मुश्किलें और तकलीफों से गुजरना पड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को लोगों तक पहुंचाने में, लेकिन उन तकलीफों के बावजूद उन्हें अपने रब्बुल इज्जत पर पूरा यकीन और भरोसा था। कई ऐसे वाकयात हमें कुरान में मिलते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने वो काम किए जो आज इस दौर में हमें मुमकिन नजर नहीं आते, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम को अपने रब पर पूरा यकीन था और भरोसा भी। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में मौजूद हैं, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन और जादूगर आ गए, उन्होंने सांप छोड़ दिए। आप अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा तो आवाज आई ऐ मूसा अपना आसा उन पर
पर डालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं सोचा कि इतने बेशुमार सांप और ये लकड़ी का टुकड़ा ये क्या कर लेगा। उन्हें तो अपने रब्बुल कायनात पर भरोसा था और अपने रब्बुल इज्जत के हुक्म से उन्होंने अपना आसा फेंक दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे एक अजदहे की शक्ल दे दी और उसने वो सारे सांप निगल लिए। अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन और भरोसा शर्त है। अगर हम दुआ के लिए हाथ उठाएं और पक्के यकीन और भरोसे के साथ उस खालिके हकीकी से मांगे तो वो हमारे भरोसे की बड़ी लाज रखता है। अगर हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को देखें कि जब फिरौन के हुक्म पर हर पैदा होने वाला वो बच्चा जो लड़का हो उसे मार दिया जाता था और उन्हीं दिनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। अब उनकी माँ बहुत परेशान थी। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दिल में ये बात डाली कि बच्चे को एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दो। अब आज के दौर में कोई ये बात कहे या अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी के दिल में ऐसी कोई बात डाल दे तो क्या वो अमल करेगा? लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने बगैर सोचे और समझे सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर एक यकीन और भरोसे के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया और उसी रब्बुल कायनात ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में करवाई। ऐसी बेशुमार मिसालें हमें कुरान में मिलती हैं जहां अपने रब्बुल इज्जत पर यकीन और भरोसे के साथ किए गए काम में कितनी बरकत होती है। हमें भी किसी न किसी तरह वो रब्बुल इज्जत कई बातों का हुक्म सदर फरमाता है, लेकिन ना हमारे पास ईमान की मजबूती है, न अपने रब्बुल कायनात पर पुख्ता यकीन और ना ही भरोसा। अगर ये सब कुछ होता तो हर वक्त हम अपनी परेशानी या तकलीफ का रोना लोगों के सामने नहीं रोते, बल्कि अपने खालके हकीकी का हर हाल में शुक्र अदा करते और उसी के जिक्र में ही अपना ज्यादातर वक्त गुजारते। हमारे पैगम्बरों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर किन किन अहकामात पर अमल किया और फिर रब्बुल इज्जत ने उन्हें कैसे कैसे मौजज़े अता किए, क्योंकि उनका अपने रब्बुल इज्जत पर पुख्ता यकीन था और भरोसा था कि वो खालक हम पर बड़ा मेहरबान है। अपने रब्बुल इज्जत के अहकामात पर अमल पैरा होकर और आशिक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब कर पुख्ता यकीन और भरोसे के साथ हम कोई भी काम करेंगे तो हमें मायूसी कभी नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपने खास बंदों की तरह पुख्ता कामले यकीन अता फरमाए और हम सिर्फ और सिर्फ उस पर भरोसा करके अपनी जिंदगी गुजारें।